सिंध हाई कोर्ट की हिदायत पर कराची में मौजूद गदागर और माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया गया है। कराची के बेशतर मकामात, सिग्नल, चौराहों पर जो पेशावर गदागर मौजूद होते थे उनके खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया गया है। सिंध में और बिलखुसूस कराची में तकरीबन 400 से ज़ायद पेशावर गदागरों को न सिर्फ गिरफ़्तार किया गया बल्कि उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। पुलिस हुक्काम के मुताबिक जो पेशावर गदागर गिरफ़्तार किया जा रहा है उसके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और जो दफ़ात दर्ज की जा रही है उनमें 3 से 7 साल की सज़ा मुख्तस की जा रही है। कराची शहर में इस वक्त चौराहों पर, गलियों पर, कारोबारी मराकज़ के अतराफ गदागर मौजूद हैं या नहीं, या पुलिस उनके खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई कर रही है, आपको इस प्रोग्राम में दिखाते हैं। आज बिल्कुल खाना दर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गदागरों के ख़िलाफ़ एक्शन तो जारी है। एक गदागर है जिसके पास पुलिस पहुंची है। ये बताओ क्या नाम है तुम्हारा? कमाल खान। कमाल, ये बताओ क्या बीमारी है? ये पोलियो हुआ है सर। पोलियो? जी सर। तो इलाज नहीं करवाया इसका? करवाया था लेकिन अभी नहीं हो रहा। बचपन में होता था लेकिन माँ बाप ने नहीं करवाया और अभी होता नहीं है। कितने साल से भीख मांग रहे हो? मैं तकरीबन 10 साल हो गए। 10 साल से भीख मांग रहे हो। रोज़ाना कितना मिल जाता है? कभी 1000, कभी 1200। वो घर का निज़ाम चलाते हैं बस। क्या यहाँ तुम्हें छोड़ के कौन जाता है? मैं अकेला आता हूँ। कैसे आते हो? बस में आता हूँ। बस में आते हो? हाँ, रिक्शे में, बस में आ जाता हूँ। आज बिल्कुल एक और खातून गदागर मांगने वाली जो खातून है उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। क्या नाम है तुम्हारा? इकरा। इकरा, ये बताओ कितने साल से मांग रही हो? अब जब से शादी हुई है। किसने इस काम पे तुम्हें लगाया है? नहीं, मेरे छोटे छोटे बच्चे, किसी ने नहीं लगाया, हमने अपने दिल से मांग रही। कहाँ की रिहायशी हो? कैदाबाद की। कैदाबाद से इतना दूर यहाँ पर आई हो? हाँ, मजबूरी है, बच्चे छोटे छोटे हैं। कितना रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर कमा लेती हो? 300, 400, 500-600 रुपये बना लेती। अभी मैं जाऊँगी, मेरे को डर लग रहा है। जी, ये खातून है गदागर और कैदाबाद से काफ़ी किलोमीटर का फासला तय करने के बाद जो है वो यहाँ पर पहुँची है। कमसिन बच्चे, इनका कहना है कि कमसिन छोटे बच्चे हैं, गुजारा नहीं होता जिसके बायस से भीख मांगने पर वो मजबूर है। बताइए किस तरीके से ये गदागरी का काम करते हैं? ये हमको नहीं पता है बाबा। हम तो अभी आया है, हमको पता नहीं है ये बात का, हमको पता नहीं है। आप बताइएगा क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला भाई। अब्दुल्ला, ये कितने अरसे से गदागरी कर रहे हो? फिर मजदूरी है, कभी है कभी नहीं हमारी। फिर मैं काम लग जाता है, सही है, नहीं कभी यहाँ खाना में खा ले कुछ कर ले। नहीं, यहाँ मज़ार पे आ जाते हो और फिर यहाँ पे भीख मांगते हो? नहीं, भीख नहीं मांगते। फिर ऐसे खाना बना खाने के आता है, फिर घर पे चले जाते हैं। भीख की हमारी आदत नहीं है। अपनी मजदूरी करते हैं, मजदूरी होती काम कर लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। भीख मांग रहे हो? कितने अरसे से भीख मांग रहे हो? बाबा ये अभी कुछ दिन बाद दिल का मसला दवा ववा लेके आ रहा हूँ। फिर इधर बैठ के जिन्हें कार्डियो जाता हूँ, पैसा मिल जाता फिर जाता हूँ कार्डियो का लिए। बस। कहाँ की रिहाइश है? ये मच्छर में रहे। बच्चे कॉलोनी। ये कार्डियो का कार्ड है, दिल का मरीज हूँ। ये इनका कह रहे हैं कि जिना अस्पताल में जो अमराज से कल्ब का अस्पताल है वहाँ की ये मरीज़ हैं और उसकी अद्वियात पूरी करने के लिए ये भीख मांगते हैं। ऐसी न जाने कितनी और भी कहानियाँ, दास्तानें हैं। बाबा कितने अरसे से मांग रहे हैं आप भीख? 2 साल हो गए। कितना रोज़ाना मिल जाता है? कभी 20 रुपये, कभी 50 रुपये, कभी 60 रुपये। उससे गुजारा हो जाता है? नहीं होता। आप लोग का जैसे भाई आता दे चले जाते, जैसे आप लोग का भाई आता दे कर चले। यहाँ आते किस तरीके से? पैदल आ जाते, कोई स्कूटर में मिल जाता उसमें आ जाते। और ये लाठी कैसी है? ये लाठी कोई दिला दे, गोला का मसला है, गोला भी टूटा हुआ। ये रखिएगा, ये रखिएगा। ये बताइए कितने अरसे से आप ये भीख मांग रही हो? मेरा शोर समंदर में इंतकाल हो गया, बच्चा छोटा छोटा था 5। मैं तब से भीख मांग रहा हूँ। मैंने 2 साल 3 साल तक मांगा। जब मेरा बच्चा बड़ा हो गया, कंपनी में काम किया, मछली का कंपनी में काम करके फिर मैं अभी आया दोबारा। 3 महीना हो रहा है। क्यों? अब क्यों आई हो? कमर का हड्डी टूट गया,
पिछल के गिर गया था ना, वो माया नहीं है, माया में पिछल के गिर गया। वो बच्चे मदद नहीं करते क्या? बच्चे नहीं पालते क्या? मेरा बच्चा छोटा छोटा सब बेटी है, शोर इंतकाल हो गया, शादी नहीं किया। तो कितना रोजाना मेरा का तो कमा बच्चा लेती हो? गुम हो गया। जुमेरात को 60 रुपया मिला, सिर्फ खाना के लिए बैठता हूँ, सब्जी का काम करके खाना के लिए बैठता हूँ, खाना मिला सिर्फ। यहाँ कैसे आती हो? पैदल आती हूँ, पैदल। और कौन से इलाके से आती हो? मच्छर कॉलोनी से। जी बिल्कुल, एक मज़ार पे हम पहुँचे पुलिस के हमरा और एक गदागर को गिरफ्तार किया है। उससे मज़ीद जानते हैं कि वो क्या बताता है। कितने साल से भीख मांग रहे हो? भीख नहीं मांगता हूँ, मैं यहाँ काम कर चप्पल संभालता हूँ जी। और कुछ नहीं। कितने पैसे रोज़ का मिलता है? कौन देता है? कमेटी वाले दिए, यहाँ काम करता हूँ सब। हाँ, तो अभी तो तुम भीख मांग रहे थे ना, जो तुम्हारे पास टोपी रखी थी उसमें लोग पैसे डाके डाले थे। देते चप्पल के। कितने पैसे रोजाना के देती है कमेटी तुम्हें? चप्पल के पैसे से देते। हाँ। कितने देती है कमेटी? 100 रुपये। 100 देते। 200 रुपये इसे कमेटी यहाँ की देती है और ये भीख मांग रहा है। नहीं मांग रहा। फिर चप्पल संभालना, उसकी दिहाड़ी मिलती है। नहीं लोग उतार के जाते हैं। हाँ, उसकी दिहाड़ी मिलती है। हम भीख थोड़ी मांगू यार। भीख मांग तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं भीख मांगती हूँ, मुझे भीख नहीं मांगने देते। मेरे कोई भी नहीं, मेरा कोई भी। कहाँ रहती हो माँ? कहाँ रहती हो? मैं वहाँ रहती हूँ, खाली जिना स्कूल है, यहाँ पर रहती हूँ, खाली स्कूल। कितना रोजाना का मिल जाता है? रोजाना का इसलिए नहीं मिलता, कल तक 50 मिला था, कहता मुझे 50 मिला था। भाई क्या करूँ? कल मैं ये बोले मार पट होती है, यहाँ चले आते नहीं, ठेले आते चावल के, ठेले आते मार पट होती है, उसको निकाल ले, तब मुझे निकाल दिया। SSP सिटी आरिफ अजीज़ हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद जानते हैं। आरिफ साहब, ये बताइएगा कितने गदागरों को गिरफ्तार किया है, किस तरीके से ये क्रैकडाउन किया जा रहा है? देखिए, ये ऑनरेबल हाई कोर्ट का एक हुक्म भी है, जिसके बाद हमारे जो IG साहब हैं उन्होंने और एडिशनल साहब ने भी इसके ऊपर एक मीटिंग कॉल की थी फ़ौरन, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम लोगों को अहकाम दिए थे कि ये जितने भी ये जो पेशावर जो गदागर हैं इनको तमाम को गिरफ़्तार करें और इनके ऊपर FIR लॉन्च करें। हमने उसके ऊपर अपनी कैंपेन को स्टार्ट किया और एक माह में हमने टोटल 72 के करीब जो हैं वो गदागर जो हैं पेशावर उनको गिरफ़्तार किया है और उनके ऊपर FIR भी लॉन्च की गई हैं। उनका हम CRO भी चेक करते हैं, जिनमें से एक का CRO भी निकला है कि वो एक हीनियस क्राइम था, उसके अंदर इन्वॉल्व भी रहा है वो। तो ये एक ऐसा एक अमल है जिसको करना भी बड़ा ज़रूरी है। अब आप ये देखेंगे, ये कराची शहर है ना, यहाँ पर तमाम जो शहरों से मुख्तलिफ जो है वो यहाँ आके गदागरी करते हैं और ये तमाम प्रोफेशनल हैं। और हमने इनको देखा है कि ये कुछ ऐसे भी हैं जो कि ज़मींदार हैं, मगर यहाँ कराची में आके अपने ख़ानदान को लाते हैं और आके यहाँ पर गदागरी करते हैं। तो ये एक बड़ा एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट यहाँ पर कंटिन्यू चल रहे हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ चल रही है कि ये आके प्रोफेशनलिज्म दिखाते हैं और आके कोई माजूर बन के बैठ जाता है। हमने वो भी पकड़ा है जो कि बिल्कुल ठीक था, मगर वो माजूर बन के भीख मांग रहा था। और इनके ऊपर अभी हमने जो FIR की है वो एंटी बैगरी एक्ट के तहत की है, जो 2018 का एक एक्ट आया था। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हम बिल्कुल आपने सही कहा कि इसमें माजूरी का रूप धार के आ जाते हैं और भीख मांगते हैं, उनके ख़िलाफ़ ये क्रैकडाउन किया जा रहा है। आपने भी बताया कि जब गिरफ़्तार किया, CRO कराया, तो उसमें एक ऐसा भी शख्स पाया गया जो गदागर बना हुआ बैठा था और उसके ख़िलाफ़ संगीन नौयत का मुकदमा दर्ज था। तो मज़ीद भी मुमकिन तौर पर ऐसा हो सकता है कराची शहर में मज़ीद गदागरी में जो मुलव्वस अफराद हैं वो किसी जुर्म में भी मुलव्वस हो सकते हैं। तो क्या मज़ीद इसमें कोई और पेशरफ्त हुई है, कोई और तरीक़ेकार अपनाए गए पुलिस के आने से? मेरा आपको बताने का मकसद यही है कि हम जब इनको अरेस्ट करते हैं ना, तो हम उनका CRO भी करते हैं। सिंध पुलिस में ये है कि जब आप इनको अरेस्ट करें तो CRO ज़रूर करें उनका, ताकि उनका प्रीवियस रिकॉर्ड आपके सामने आ जाए। तो अभी ये कंटिन्यू चल रहा है। मैं आपको एक की मिसाल बता रहा हूँ, जैसे हमें एक मिला, वो हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व था और हम फिर उसके फर्दर भी हमने उसकी इन्वेस्टिगेट के लिए हमने उनके कंसर्न जो डिस्ट्रिक्ट था वहाँ पर हमने उनको भेज दिया था कि आप इसको चेक कर लेंगे, आपके एरिया का। जुर्म सज़ा के लिए मैं हूं नुमाइंदा जियो न्यूज़ उकाड़ा वारिस हैदरी। उकाड़ा के थाना रावी के इलाका जंदराका में चंद रोज़ कबल एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक मेहनतकश नौजवान सुबह उठा, मेहनत मज़दूरी के लिए उसने अपनी गदा रेडी को जोड़ा, मेहनत मज़दूरी करने के लिए गया।
वो दूर दराज के इलाका से मेहनत मजदूरी करके गधा रेडी पर मटर लाद कर वापस आ रहा था कि रास्ते में वो एक ऐसे कच्चे इलाके से गुजरा जहाँ पर 5 भाई अपनी ज़मीन में खड़े हुए थे। ज़मीन के कच्चा होने की वजह से चलती हुई गधा रेडी से धूल उठी जो 5 भाइयों पर जा पड़ी। 5 भाइयों को धूल पड़ने का इस कदर गुस्सा आया कि पांचों ने मेहनतकश नौजवान पर हमला कर दिया। गधा रेडी से खींचकर, पंजाबी में जिसे टोया कहते हैं, टोए में लिटाकर उसको तशद्दुद का निशाना बनाया। 4 भाई तशद्दुद का निशाना बनाते रहे, जबकि 5वें ने उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए कानून को चैलेंज कर दिया। मेरा नाम आफ्ताब है, मेरे अब्बू का नाम नज़र अली है। ते मैं ना हफ्ता काम सुबह उठिया सी ते अपने काम ते चला गया खोती रेड़ी ते अपना काम करके ते मैं वापस आ रहा सी खोती रेड़ी ते 4-5 भाई ते खड़े सी। उन्होंने ते घट्टा वा गया मेरी खोटी रेड़ी तो जिंदी वजह तो ना उन्हें मैनू रोकया तो उन्हें कहा तू मेरे ते घट्टा क्यों सटिया है। तो मैं उन्होंने मिन्नत की थी कि मैनू जान दो गलती ना वग गया है, पर उन्हें नहीं मेरी मनी। उल्टा उन्हें मैनू खोती रेड़ी तो ला लिया तो उन्हें इतने मैनू मारिया है। तो मेरा चाचू मैनू छुड़ान आए थे, उन्होंने भी मारिया, मेरी फूफो नाल हैगी सी उन्होंने भी मारिया है। तो नाले सोशल मीडिया ते ना वीडियो बना के वो भी अपलोड करती। तो उन मेरी इल्तमास है कि मैनू इंसाफ दिता जाए। इस वक्त मैं थाना रावी में मौजूद हूँ। 2 फरवरी को थाना रावी के इलाका जनराका में एक मेहनतकश नौजवान पर तशद्दुद का जो वाक़या पेश आया, उसके बाद क्या कानूनी कार्रवाई हुई, ये जानते हैं थाना रावी के SHO चौधरी नासिर जावेद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा पुलिस स्टेशन रावी में एक कस्बा है जनराका के नाम से। 2 तारीख को शाम को 4 बजे तकरीबन हमें एक वीडियो मौसूल होती है जिसमें एक नौजवान जो मेहनत मजदूरी करता है उसको कुछ लोग उसको तशद्दुद का निशाना बना रहे। जैसे वो हमें वीडियो मौसूल होती है, हम IT टूल्स और जदीद टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए अक्यूज़्ड को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है और विद इन नो टाइम FIR रजिस्टर्ड की जाती है। एक रेडिंग पार्टी को तश्कील दे दिया जाता है। आइडेंटिफाइड करने के बाद अक्यूज़्ड को सेम डे अरेस्ट कर लिया जाता है। कमालिया के नवाही इलाका में बेटों ने जायदाद की खातिर अपने ही वालिद को अगवा किया और अगवा के बाद उसे मेंटल अस्पताल में दाखिल करवाने का प्लान बनाया। इतवार का रोज़ होने के बायस मेंटल अस्पताल बंद होने की वजह से वो इस मंसूबे में कामयाब ना हो सके। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से 24 घंटों के अंदर अंदर मुगवी 60 साला शख्स को बाजियाब करवाया। इस केस की मुद्दइया आबदा के घर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। जो मेरे साथ मौजूद भी है इनके वो भाई हैं जिन्हें अगवा किया गया था। आइए इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आया और इनकी बाजियाबी के फिर किस तरह हुई और मकामी पुलिस की जानब से जब ये उनके पास गया तो उनकी जानब से इनके साथ कैसा तामर रहा। आइए इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। जी मैम बताइएगा ये वाक़या कैसे पेश आया और पुलिस ने कैसे इन्हें बाजियाब करवाया। ये 11 जनवरी का हुआ है। रात तकरीबन 9-10 बजे का टाइम था। 2 बंदे भाई को बाइक पे लेके जाते हैं तो इनके हाथ वगैरह बांधते हैं, फिर इनको रात मेंटल हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई बात नहीं बनती। फिर वापस आते हैं तो फिर इनको घुमाते घुमाते पता नहीं कहाँ कहाँ रखा। तो फिर चीचा वदनी यूसुफ भाई के घर से घर लेके गए। वहाँ से जब इन्होंने बाहर निकाला उसको तो साथ में वो बाकी सारे बंदे थे, 4-5 जितने भी हैं। तो आगे से पुलिस आई, SHO साहब अली रजा, तो उन्होंने भाई को बाजियाब करवा लिया। बाकी भाग गए, भाई को पकड़ते हुए थाना बुसी में ले आए। तो 24 घंटे के बाद ये जो है ना वो भाई रिकवर हुए हैं। तो इनको इंजेक्शन वगैरह भी उन्होंने लगाए हैं। देखें इनकी हालत कैसे हो गई। तो हम अली रजा SHO साहब और मैडम ASP का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बर वक्त कार्रवाई करके भाई को जो बाजियाब करवाया। इस वक्त मैं अगवा होने वाले बुजुर्ग 60 साला मोहम्मद यूनुस के साथ मौजूद हूँ। इनसे पूछते हैं कि इन्हें किन लोगों ने अगवा किया और ये वाक़या पेश कैसे आया और अगवा के बाद इन्हें किस जगह पर लेकर गए और इनके साथ कैसा सलूक किया। इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं।
जी बाबा जी बताइएगा, आपको किन लोगों ने अगवा किया? वो तो डॉक्टर ने थे मुंडे अदनान ने। अदनान आपका क्या लगता है? बेटा है। उसने आपको क्यों अगवा किया? वो पैसे लेने दे मारे जगह। आपके उसके साथ अच्छे तल्लुकात नहीं थे? नहीं। अगवा के बाद किस जगह ले गए आपको? वो लाहौर ले गए थे। फिर वहाँ क्या कहते हैं आपको? लोग चीचा वतनी जूस के घर ले ਉੱਥੇ ਲਿਆਣ ਕੇ ਤੇ ਸਾਧ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਲੈ फिर ਉੱਥੇ अंगूठे लगवाने थे इन्होंने। तो फिर उन्होंने जब अंगूठे लगवाने की बात की तो आपने क्या कहा उन्हें, बेटे को अपने? मैं बेटे को अभी आपको आपका अपने बेटे के बारे में क्या कहना है कि उसने ये हरकत की? आप अभी आप उसके बारे में क्या कहते हैं? उसे माफ करते हैं आप? नहीं। तो जो वो हिस्सा मांग रहा है वो उसका बनता है हिस्सा? नहीं, वो माँ को रहते। मैं इस केस के हवाला से तहसील कमालिया के थाना बूसी में मौजूद हूँ। मेरे साथ SHO थाना बूसी अली रजा सनपाल साहब मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि किस तरह बेटों ने जायदाद की खातर अपने वालिद को अगवा किया और फिर उसे मेंटल अस्पताल में जमा करवाने का प्लान बनाया। इन्होंने तफ्तीश की, इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं कि ये वाकया किस तरह पेश आया, उन्होंने इसका प्लान किस तरह किया। आइए इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। जी अली भाई बताइए। जी साहब, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ ऐसे ये 11 जनवरी 2025 में ये अगवा का केस थाने में रिपोर्ट हुआ था। इसके बाद हमने FIR दी और अपने सीनियर की सुपरविजन में बकायदा एक टीम तश्कील हुई और फिर हमने इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी के जरिए मम्मी को ट्रेस किया और मुलजमान गिरफ्तार किए। और इसमें इशू ये था कि मुलजिम आप जो थे जो थे उनमें से जो अदनान था जिसका उसका बेटा था, वो चाहते ये थे कि अपने बाप की जगह पर कब्जा करना चाहते थे और उसको कब्जा करने के लिए उन्होंने प्लान ये किया कि अपना बाप के मैटर को करना इसको जब होते हैं तो वहाँ पर जो है दिन वाक़ा था और वो मेट्रो से करने कर दी तो इनका प्रोडक्ट को खराब हो गया। वहाँ से ये वापस लेकर आए इसको, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन वगैरह बनी बनाने का खराब किया। इस केस के हवाला से मैं ASP सर्कल कमालिया मैडम ज़ैनब अयूब साहबा के साथ मौजूद हूँ, जिन्होंने मगवी को 24 घंटों के अंदर बाजियाब करवाया, जो कि पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी है। इनसे जानते हैं कि ये कामयाबी इन्हें किस तरह मिली और 24 घंटे के अंदर बाजियाब करवाने के लिए इन्होंने कौन कौन से तरीके इस्तेमाल किए। जी मैडम। थैंक यू अमजद साहब। ये केस हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। जो इसमें कंप्लेनेंट है आपदा, जब वो हमारे पास आई तो उन्होंने ये एप्लीकेशन हमें बताई कि जो उनके भाई हैं यूनुस साहब, उनकी उम्र भी 56 ईयर्स है और इसमें इम्पोर्टेंट बात ये कि वो मेंटली भी उनकी कंडीशन थोड़ी स्टेबल नहीं थी, वो ऑलरेडी मेडिकेशंस पे थे। तो जैसे ही हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हमने इस केस का हर पहलू पे इस केस की तहकीकात का और इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ किया। इसमें जब हमने जो डिफरेंट जिसमें CDRs थी वो सारी ली, ह्यूमन इंटेलिजेंस को बेस बनाया और फाइनली इसमें मैं आपको बताऊं कि जो मगवी थे उसको हमने साहिवाल से विदिन 24 आवर्स ट्रेस किया और उनको वहाँ से बाजियाब करवाया। इस केस में जो भी चारों मुलजिम थे जिनमें अनफॉर्चुनेटली हमारे जो मगवी हैं उनके करीबी रिश्तेदार भी शामिल थे, उनको ना सिर्फ हमने अरेस्ट किया बल्कि उनको कानून के मुताबिक हम मजीद उनको प्रोसिक्यूट भी करेंगे। इनके अजीजों ने अगवा किस वजह से किया? अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली प्रॉपर्टी का इनका इशू था, जायदाद का तनाज़ा था। इसकी जायदाद की तनाज़े पिछली इनकी प्रीवियस काफ़ी लिटिगेशंस भी आ रही थी। दोनों पार्टीज की तरफ से 3-4 पर्चे ऑलरेडी हो भी चुके थे। तो इस रंजिश की बुनियाद पर इन्होंने ये सारा जो है मगवी को किडनैप करके और उससे जो जायदाद थी उसकी गेन्स को हासिल करना चाह रहे